इसी मौजू से बात करेंगे हमारे भाई इमरान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो कैंडिडेट हैं इजहारुल हसन साहब, ये बड़े ताकतवर लोग हैं। इन्होंने आज जो मेरी सभाएं लगी हैं वो जोकीहाट, खगड़िया और उसके बाद मुझे सीधे पटना पहुंचना है और वहां से एक चार्टर्ड प्लेन लेकर के लखनऊ पहुंच के रात में उन्नाव में प्रियंका जी का कहना था कि एक सभा है वहां संबोधित करना है। लेकिन सुबह 10:30 बजे मेरे पास कांग्रेस के बिहार प्रभारी का मोहब्बत ऐसी थी और आपसे मिलने का जुनून ऐसा था कि मेरा भी दिल हुआ कि हेलीकॉप्टर उतर ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इस उतरने में हमारे कैप्टन ने बड़ी बदमाशी करी, जो चला रहे थे, जो हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, उन्होंने बड़ी बदमाशी करी। वो पहले यहाँ नहीं ले आए, वो पहले बगल में कोई एक और सभा चल रही है, कुछ हैदराबादी मेहमान है, उनकी एक सभा है, वहां ले गए, वहां उतारा उन्होंने हेलीकॉप्टर। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो वो लोग भाग करके आए, सोचे कि मेहमान आ गए, लेकिन फिर उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा तो उनके चेहरे की हंसी गायब हुई, तो मेरे चेहरे पे हंसी आई। और उसके बाद फिर हमारा हेलीकॉप्टर वहां करके आपके बीच में आया हूं। 2-4 बातें आपसे आज गुफ्तगू करने आया हूं और बड़ी संजीदा सी। यहाँ पे हैदराबाद से भी हमारे कुछ साथी, सलीम चचा, बिलाल साहब, उनके तमाम साथी, हैबर साहब आरजेडी के तमाम चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं। मैं किसका किसका नाम लूं, बस ये जान लीजिए कि किशनगंज मेरे लिए हमेशा एक घर की तरह रहा है। मुझे वो दिन भी याद है जब 2016 में किशनगंज में सैलाब आया था। तब ये जितने सियासी लोग हैं जो दूर दूर से मेहमान बन के यहाँ आए हैं, कोई नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मौलाना साहब हयात थे। मुझे याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बड़ी तादाद में राहत सामग्री लेकर के पूरे किशनगंज के अलग अलग खित्ते में घूम करके राशन बांट रहा था। तब मेरा तेजस्वी यादव के साथ चुनावी जनसभाएं, और कल तेज प्रताप यादव के लिए हसनपुर था, उसके बाद फिर कटिहार में मनिहारी, कोढ़ा, प्राणपुर होते हुए आज जोकीहाट और खगड़िया जा रहा था कि आपके बीच में उतर गया हूं। बस मैं आपसे 2 बातें कहने आ रहा हूं। पिछले कई महीनों से आप बड़ी जज्बाती तकरीरें सुन रहे होंगे, अच्छी बात है, सुन करके आप लब्बैक भी कहते हैं, आमीन भी कहते हैं। आप बड़े भोले लोग हैं, मैं आपके जज्बे को, आपके जुलूस को, आपकी मोहब्बत को सलाम भी करता हूं। लेकिन मैं 2 समझदारी भरी बातें कहने आया हूं। बहुत मोहब्बत से एक बात, बहुत दिल से एक बात जान लीजिए, मान लीजिए कि बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। इसमें नहीं है, ये बात मैं आपके जज्बात भड़काने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। सच्चाई यही है कि सिर्फ 2 ताकतों के बीच में लड़ाई है। एक ताकत है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, और दूसरी ताकत है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की। इसके अलावा जो ताकतें बिहार में घूम रही हैं, जिनका हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, दरअसल उनके हेलीकॉप्टर में तेल नरेंद्र मोदी भरवा रहे हैं, ये मैं जानता हूं, ये एक सच्चाई है। इसके अलावा तीसरी कोई सच्चाई नहीं है। वो आपके बीच में आके कह रहे हैं कि हम सीमांचल का विकास कर देंगे, वो आपके बीच में आके कह रहे हैं हम सीमांचल का पैकेज लाएंगे। भाई 2 विधायक अगर जीत भी गए तो पैकेज मांगने तो जाओगे तेजस्वी यादव के ही पास ना, आओगे तो हमारे ही पास ना। तो फिर ये डायरेक्ट वाला सिलसिला आप लोग क्यों नहीं जोड़ लेते? बीच में ये बाबा वाला चक्कर क्यों रख रहे हैं कि एक उन बाबा तक जाओ तब वो आपको मेन आदमी तक ले आए? गांधी परिवार उन्हें बड़ी इज्जत करता है, इजहारुल को आप विधायक बना के भेज दीजिए, उधर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। कल मैं तेजस्वी यादव के साथ था तो मैंने उनसे एक बात कही कि आप तेज प्रताप के लिए, अपने बड़े भाई के लिए वोट मांगने आए हैं हसनपुर में। आपने यहाँ ऐलान किया कि मैं जिस दिन मुख्यमंत्री बनूंगा, मेरी कलम शपथ लेगी, अहद लेगी कि मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं तो सबसे पहले 10 लाख नौकरियों का ऐलान करूंगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा। अपने कहा, आपने ये भी ऐलान किया कि हसनपुर को एक स्टेडियम दूंगा, आपने ये भी ऐलान किया कि सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें दूंगा। तेजस्वी जी, तो मुझे ये बताइए कि मैं कल जा रहा हूं सीमांचल, मैं मानता हूं कि पिछले 15 साल से राजद कांग्रेस गठबंधन की सरकार नहीं रही है, लेकिन अब तो सारे सर्वे भी बता रहे हैं, सभाओं में उमड़ी हुई भीड़ भी बता रही है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो ये बताइए कि आप सीमांचल के लिए क्या करेंगे? मुझसे वादा करिए। तो तेजस्वी यादव ने मुझसे कहा कि इमरान भाई जाइए,
आप जो वादा कर लेंगे, आइएगा मेरा दामन पकड़ के कहिएगा कि सीमांचल के लिए आपको अलग से मदद करनी पड़ेगी। और तेजस्वी का वादा मैं जानता, यकीन है कि वो वादा पूरा होगा। तो मैं आपसे ये अपील करने आया हूं किशनगंज वालों कि इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। इस बार लड़ाई सिर्फ एक दो विधायक चुनने की नहीं है। माशाल्लाह, जब अच्छी फिल्म चलती रहती है तो बीच में विज्ञापन आते हैं, ऐड आते हैं, तो ये सब आता रहेगा, जाता रहेगा, उसे आने जाने दीजिए। डीजे भी बजेगा, ढोल तमाशे भी बजेंगे, ये सब होता रहेगा। अब दरअसल उन्हें पता है कि हमने उनकी ढोल बजा रखी है, इसलिए हमारे आने पे वो दो चार ढोल तो बजाएंगे। दरअसल मैं आज आपसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहने आया हूं। मैं आपसे दो चार बातें बड़े सलीके की ये कहने आया हूं मेरे भाई, कि जो आपके बीच में आए हैं, जो आपके बीच में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जब मेरा हेलीकॉप्टर वहां पे उतरा बाय डिफॉल्ट उनकी सभा में, तो मुझे लगा अगर वो स्टेज पे मौजूद होते तो मैं हेलीकॉप्टर से बाहर निकल के उनसे पूछता कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अल्लाह ने आपके चेहरे पे नूर दिया है, आप टोपी भी लगाते हैं, शेरवानी भी पहनते हैं, फिर सीमांचल में जाके झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं उनसे पूछता कि जब वो माइक पर खड़े होकर कहते हैं कि सीमांचल वालों बताओ कि सीए और एनआरसी में मजलिस के अलावा और कौन गया, कौन दिखा तुम्हें? असदुद्दीन ओवैसी, आप पूछते हैं ना कि कांग्रेस कहां थी, आप पूछते हैं ना कि सीए एनआरसी के आंदोलन में मुसलमानों के साथ कांग्रेस कहां खड़ी थी? आइए मैं बताता हूं, मेरे सामने बैठिए, मैं बताता हूं कि मैं कहां खड़ा था, कहां खड़ा था। अरे असदुद्दीन ओवैसी, मैं आपके घर से 400 मीटर दूर कुली कुतुब शाह स्टेडियम में भी खड़ा था, जहां आपने मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करवाया। आपकी पुलिस ने मेरे खिलाफ, जानते हैं किस बात पर मुकदमा कायम करवाया इन्होंने? क्योंकि मैंने इनके घर से 400 मीटर की दूरी पर कुली कुतुब शाह स्टेडियम में खड़े होकर के ये पूछ लिया था कि यहाँ का एक नेता पूरे हिंदुस्तान में जाके लंबी लंबी तकरीरें करता है, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं है? कोई शाहीन बाग वहां नहीं था। सिर्फ इतना मैंने पूछा था। मैंने मुरादाबाद की सभा में खड़े होकर के जब योगी आदित्यनाथ साहब से यह कहा कि आप कितनी भी गोलियां चलवाइए लेकिन इस कानून के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा रहेगा, तो जानते हैं मेरे ऊपर कितने का जुर्माना लगा है? 1 करोड़ 4 लाख रुपए का। असदुद्दीन ओवैसी साहब, मैं इमरान हूं, मैं कांग्रेस हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं कहां खड़ा था। मैं खड़ा था शाहीन बाग में 90 साल की बिल्किस के साथ, मैं खड़ा था, एक नहीं 5 बार खड़ा था। तस्वीरें उठा के देख लीजिए, वीडियो उठा के देख लीजिए। और आप कहते हैं कि सीए और एनआरसी में कांग्रेस कहां थी? अरे जिस दिन पहली बार जामिया की बच्चियों पर लाठियां बरसी थी, मैं ऐलान कह रहा हूं, जो चाहे नजर उठा करके पूरा फेसबुक यूट्यूब खोज सकता है, तमाम टीवी चैनल खोज सकते हैं कि जिस दिन हमारी बच्चियों पर जामिया के गेट पर लाइब्रेरी में लाठियां बरसी थी, उस दिन इमरान प्रतापगढ़ी रात के 10:30 बजे से सुबह 4 बजे तक दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर के दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था। लेकिन मुझे आप कहीं नजर नहीं आए। असदुद्दीन साहब, मुझे आप कहीं नजर नहीं आए। मैं पूरी जिम्मेदारी, पूरी ईमानदारी नहीं नजर आए शाहीन बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए जामिया के बच्चों के साथ खड़े हुए, आप मुझे नहीं नजर आए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, आप मुझे नहीं नजर आए पटना के सब्जी बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए राजस्थान के टोंक के मोती बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए गया के शांति बाग में, आप मुझे नहीं नजर आए दरभंगा के आंदोलन में, आप मुझे नहीं नजर आए सहरसा में, आप मुझे नहीं नजर आए राजस्थान के बाकी जो जयपुर वगैरह जो आंदोलन चल रहे थे वहां नहीं नजर आए, आप मुझे नहीं नजर आए सीवान में। मैं इन सारी जगहों पे गया था। मैंने एनआरसी आंदोलन के दौरान अकेले 63 सभाएं करी हैं, 6-3 63। अगर आप ये कहते हैं कि सीए एनआरसी में मजलिस के लोग शामिल थे इसलिए वोट दो, तो मैं आपसे 50 गुना ज्यादा शामिल था सीए एनआरसी के आंदोलन में, इसलिए मुझे वोट दो, मेरे प्रत्याशी को वोट दो। मैं आपसे दामन फैला के कह रहा हूं। और आप कहते हो कांग्रेस कहीं नहीं थी। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं असदुद्दीन साहब, जहां आपने जाके संभल में तकरीरें करी थी लंबी लंबी कि मुसलमानों, जब तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म होगा तो असदुद्दीन हैदराबाद से दौड़ा आएगा। कहां थे आप
जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनआरसी आंदोलन में 21 नौजवानों के सीने पे सीधे गोलियां मार के उनकी लाशें बिछा दी, हमने उठाई है लाशें, हमने। आप कहीं नजर नहीं आए, कहीं नजर नहीं आए। और अगर आप नजर आए हैं तो एक गवाही दे दीजिए, अल्लाह की कसम आज के बाद कांग्रेस के लिए वोट मांगना बंद कर दूंगा। आप एक गवाही दे दीजिए बस। आप कहीं नजर नहीं आए थे। 21 लाशें उठाई हैं हमने, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ खुदा को गवाह कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई नेता उन माओ के पास नहीं पहुंचा जिनके बेटे शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो कौन? प्रियंका गांधी पहुंची। प्रियंका गांधी ने उन माओ को अपने सीने से लगाया। मैंने बात करी प्रियंका जी से, प्रियंका गांधी बिजनौर गई, प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर गई, प्रियंका गांधी कानपुर गई, प्रियंका गांधी लखनऊ गई। और बताऊं आपको, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित पूरी कांग्रेस राजघाट पर बैठी थी 3 डिग्री टेम्परेचर में इस कानून के खिलाफ। मैं साथ में बैठा था, वीडियो पड़ा है, यूट्यूब पे उठा कर देख लो। आप पूछते हो कि कांग्रेस क्या कर रही है, आप यहां आकर के तकरीरें करते हो कि कांग्रेस भाजपा से मिली है। मायावती का वीडियो देखा परसों का? आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? नीतीश कुमार को गद्दी से हटाने के लिए लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे बिहार में किसके लिए वोट मांग रहे हैं? एक कोई उपेंद्र कुशवाहा है, मैंने बस ऐसे नाम सुना है, आप तक शक्ल भी नहीं देखी है, उसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। किसके समर्थन से? मायावती के समर्थन से। मायावती ने नरसों बयान दिया है कि राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में मैं भाजपा का साथ दूंगी। अला लेलान उनका वीडियो मौजूद है, कहिए तो मैं मोबाइल में प्ले करके दिखा